दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया होगा तो हो सकता है कि आप लोगों को इसके फायदे के बारे में ना पता हो कि इसके क्या क्या फायदे हैं और आने वाले समय में इसका आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है इसी टॉपिक को कवर करेंगे और आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि अगर आपने श्रम कार्ड बनवाया है तो आपको इसके क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया है तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ई श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य है। मतलब कि जैसे आप मान लो कि बिहार में रह रहे हैं और आप दिल्ली में जाकर काम कर रहे हैं तो दिल्ली में भी यही श्रम कार्ड मान्य होगा। आपको अलग से श्रम कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई भी स्टेट अपने यहाँ नई स्कीम लेकर आती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक श्रमिक को 4 महीने तक 500-500 रुपये डायरेक्ट श्रमिक के खाते में भेजने का ऐलान किया है और कुछ लोगों को ये पैसा मिल भी गया है। इसी तरह से आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, यदि उस स्टेट की गवर्नमेंट कोई नई स्कीम निकालती है तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ई श्रम कार्ड अभी जल्द ही बनना शुरू हुआ है। इससे श्रमिकों को आने वाले समय में सरकार कई सारे बेनिफिट्स दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खाते में स्थानांतरण होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड बनने से पहले सरकार के पास अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले किसी भी श्रमिक का कोई डेटा बेस नहीं था, जिससे किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में सरकार लोगों को जो है सहायता नहीं कर पाती थी। इसीलिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब कोरोना आया था तब बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को घर पर बैठना पड़ा था और वो बेरोजगार हो गए थे और उस समय सरकार के पास अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों का कोई भी डेटाबेस न होने के कारण लोगों को कोई भी फायदा नहीं मिल सका था। ई श्रम कार्ड बनने से सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का डेटाबेस तैयार कर लिया है, जिससे हर श्रमिक का खाता नंबर, आधार नंबर, आईएफएससी कोड सरकार के पास पहुंच गया है। जब भी कोई आपदा जैसी स्थिति आएगी तो सरकार सीधे श्रमिक के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज पाएगी, जिससे लोगों की आर्थिक सहायता हो सकेगी। तीसरा, असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार कई सारी स्कीम चलाती है, जिससे इसका लाभ श्रमिकों को मिलेगा। सरकार का कई सारी सोशल वेलफेयर में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कामगार को इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिससे इसका सीधा फायदा ई श्रम कार्ड धारक को मिल सकेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है, श्रमिकों को उनके कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर खोजने में मदद करना। सरकार इस डेटाबेस से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे लोगों को रोजगार देने में मदद करेगी। साथ ही इनके अंदर जो स्किल्स है उसको ट्रेनिंग देकर डेवलप किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही सरकार प्राइवेट सेक्टर या जो लेबर के विकास में जो है कंपनियां लगी हुई हैं उनके साथ अनऑर्गेनाइज्ड श्रमिक का डेटा शेयर किया जाएगा, जिससे उनको रोजगार मिलना आसान हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि एक बार पंजीकरण करने के बाद समय समय पर पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जो स्टेट गवर्नमेंट ई श्रमिक कार्ड बनाती थी उसको हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता था, लेकिन इस कार्ड में आपको रिन्यूअल भी करवाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो इसके क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो कार्ड है वो पूरे भारत में मान्य होगा। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना जो है ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आपका जो दुर्घटना बीमा कवरेज होगा वो आपको मिलने वाला है। अगर दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी रूप से जो है वो विकलांग हो जाता है तो यहाँ पर उसको 2 लाख रुपए का जो है लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मान लो कोई आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो यहाँ पर उसको जो है 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई श्रम के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार कई सारी स्कीम चला रही है, जैसे कि श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आप अपनी पेंशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। PMSYM योजना के अंतर्गत आप अपनी 60 साल की उम्र पूरी होने पर
गवर्नमेंट से 3,000 रुपये महीने की पेंशन पा सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन भी इसी श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत यहाँ पर अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो आपको और भी कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्कीम का। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कई सारी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम, उसके बाद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके बाद में अटल पेंशन योजना, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर अभी तक आपने अपना ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप अपना जो है ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, और राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से आपको भविष्य में कई सारे फायदे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड के ये थे कुछ बेनिफिट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।